ये स्क्रीन में जब मैं जैसे जैसे आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, शायद ये सीक्वेंस में ना हो, लेकिन जो टॉपिक आज डिस्कस करना जरूरी है उस पे मैं अभी प्रकाश डालूंगा। पहले हम तो कृमि के बारे में थोड़ा ज्ञान लेंगे। ज्यादातर छोटे बच्चों में कृमि ज्यादातर पाए जाते हैं, और अ, कृमि की वजह से कुछ बड़े बड़े व्याधियों के लक्षण भी पैदा होते हैं या भास निर्माण होता है। या किसी बड़े व्याधियों में कृमि एक मूलभूत कारण के स्वरूप भी दिखाई देता है। जो बाह्य कृमि और अभ्यंतर कृमि, ऐसे दो प्रकार कृमि के पाए जाते हैं। और उनमें जो अभ्यंतर कृमि है उनकी वजह से ज्वरो विवरणता शूलम हृदरोगः सदनम भ्रमः भक्त भक्ताद्वेष अतिसारश्च संजात कृमि लक्षणम। ये जो लक्षण है ये पाए जाते हैं अभ्यंतर कृमि की वजह से। ज्वर आना, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, या पेन होना, मोस्टली एब्डोमिनल पेन रहता है। हृदरोग के समान भी लक्षण दिखते हैं, या कृमिज हृदरोग भी अलग से पाया जाता है, आप सबको पता है। सदनम मतलब अंगसार, ये जो लक्षण है वो भी पाया जाता है। भ्रम पाया जाता है, गिडिनेस पाया जाता है, खाने के प्रति इच्छा नहीं होती, या अतिसार, डायरिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये जो है अभ्यंतर कृमि की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। तो हमें अभी प्रैक्टिकली जो देखा जाए, तो हमें इसमें, फॉर एग्जाम्पल, अपने पास जब पेशेंट आता है, कोई अतिसार का पेशेंट आता है, कोई जिसको भूख कम लग रही हो, ऐस इस इनमें से कोई भी लक्षण जब पाया जाता है, तब हमें कृमि का विचार करना जरूरी होता है। ये अक्सर हम भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी हम जब कृमि पढ़ते हैं तब हमें पता रहता है कि ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स सामने आते हैं तब हमें कृमि का विचार करना चाहिए बैक ऑफ द माइंड। ये हम अक्सर भूल जाते हैं। कृमि पैदा होने के सामान्य जो कारण है उसमें मंदाग्नि ये एक कारण होता है। बार बार कब्जियत होना एक कारण होता है। अधिकतर मीठे पदार्थ खाना, कच्चे और सड़े फलों को खाना, या कुछ ज्यादा पके हुए जो फल रहते हैं उनको खाने की वजह से भी कृमि हो सकते हैं। उसमें ज्यादातर हम केले के बारे में अक्सर ऐसा होता हुआ पाया जाता है कि जो ज्यादा पकने के बाद भी खाया जाता है कभी कभार। और दूषित मांस खाना, इसकी वजह से भी कुछ प्रकार की कृमि पाए जाते हैं। अभी जो अ, कृमियों का जो आकार है उसके अनुसार जो मॉडर्न साइंस में जो भी वर्णन है उसका, ये जो कुछ हिंदी ट्रांसलेशन है, ये आरोग्य प्रकाश किताब में आया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सूत्रकृमि, सूत जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये। और इनका आकार, जो नर होते हैं उनका 2 से 5 मिलीमीटर तलक आकार होता है, और मादा जो होती है, मादा कृमि, उसका 8 से 13 मिलीमीटर आकार होता है। और ये अक्सर दल बांधकर, मतलब ग्रुप से पाए जाते हैं, और इकट्ठे मलद्वार के पास निवास करते हैं। इनका संचार जो है, कभी कभी ये मूत्र नली या योनि के पास भी पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद खुजली या जलन ये लक्षण पैदा होता है। तो हमेशा हमें, जब यूरिन की जगह पे जब खुजली हो, तो हमें कृमि है या नहीं है ये सोचना जरूरी है। ये भी अक्सर हम जब पेशेंट अपने पास आता है तो ये सोचना हम अक्सर भूल जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए, और उसके अनुसार कृमि के और कुछ लक्षण मिलते हैं क्या वो भी देखने चाहिए। अगर सिर्फ योनि दाह ये लक्षण पाया जाए, या योनि दाह और योनि कंडू ये दोनों लक्षण हो, तो उस समय में भी हमें कृमि के बारे में सोचना चाहिए। अगर कुछ बड़े योनि व्यापद जैसे लक्षण ना हो और सिर्फ ये लक्षण हो, तो ये
समझने के लिए थोड़ी आसानी हो सकती है। और जैसे हमें पता है कि हम शुगर भी ये पेशेंट्स में चेक करते हैं, ब्लड शुगर। मतलब हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कुछ मुद्दों का ध्यान रखना जरूरी है। और प्रायः बच्चों में ये अधिक पाए जाते हैं। सूत्रकृमि। गुड़ या चीनी जैसे मीठी चीजें ज्यादा खाना इसका प्रधान कारण होता है। प्रधान लक्षण में नींद में सोते 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 समय दांत चबाना, ये सबको पता है। नाक के अग्रभाग को और गुदद्वार को बार बार खुजलाना, ये भी ज्यादातर लोगों को पता है। सा, सांस के साथ दुर्गंध आना, ये थोड़ा अलग लक्षण है, तो इस पे ध्यान देना होगा। और हाजमा की खराबी, पतले, दस्त, बुखार, ये लक्षण भी पाया जाता है। तो जब पतले दस्त हो, हाजमा की खराबी हो या बुखार हो, तब हमें आ, उल्टा ये सोचना चाहिए कि कृमि इसमें रीजन मिल रहा है या नहीं। शरीर में खून का कम होना, मतलब कुछ पांडु के लक्षण भी पाए जाते हैं कृमि की वजह से। वैसे तो मृदभक्षणज पांडु आप सबको पता है, मृदभक्षणज पांडु के वजह से तो मतलब एचबी भी कम होता है, या सिम्टम्स वैसे दिखाई देते हैं, रक्त की क्वालिटी कम होने के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जाहिर है हर बार हमें रक्त की एचबी की लेवल ही कम मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। एचबी की लेवल अगर बराबर है लेकिन पांडु के लक्षण जो ग्रंथ में बताए हुए हैं वो लक्षण अगर मिल रहे हैं, तो हमें मतलब रक्त की क्वालिटी कम होने की वजह से भी ये लक्षण पाए जाते हैं, और अपना आयुर्वेद के हिसाब से पांडु निदान हो सकता है। तो इसमें कृमि ये कारण हमें मिल सकता है। फिर गंडूपद कृमि। गंडूपद कृमि जो है, केचुए जैसे लंबे और पतले कीड़े होते हैं, नर और मादी प्रकार के। उसमें 20 से 35 मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है, या 4 से 12 इंच लंबाई बताई गई है। और स्थान जो है, ये छोटी आंतों में रहते हैं। गंडूपद कृमि मतलब ये मराठी में अगर बोला जाए तो गांडुळा सारखा यांचा आकार असतो। अ, ये छोटी आंतों में अक्सर पाए जाते हैं। और कभी कभी ऊपर बढ़ते हुए मुंह से भी ये निकल सकते हैं। ये लक्षण कुछ अलग सा या ऑड लगता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये पाया जाता है। प्रधान लक्षण में पेट में दर्द होना, पेट फूलना, नींद में चौंक कर उठ कर बैठ जाना, ये लक्षण भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे कुछ जो अलग सिम्टम्स है उस उनसे आप थोड़ा उन्हें हाईलाइट करके याद रख सकते हैं। नाक और गुदा में खुजली, ये कॉमन सिम्टम है। कभी भूख और कभी अरुचि, या कभी भूख कम लगना या कभी ज्यादा लगना, विषम होना, क्षुधा विषम होना, ये लक्षण भी पाया जाता है। ये लक्षण भी हमेशा अगर किसी में है तो आपको थोड़ा कृमि है या नहीं ये सोचना चाहिए। अगर उनकी भूख सामता और निरामता पे डिपेंड ना हो, और अगर उन्हें बिना किसी रीजन भूख कम या ज्यादा होती हो, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ज्यादातर कृमियों का विचार करना जरूरी होता है। नाक और गुदा में खुजली ये हो गया। मुंह में पानी आना, कै मतलब उल्टी होना, छर्दी होना, कमजोरी, शरीर का जीर्ण होना, और बेहोशी। ये लक्षण भी आपको याद रखना जरूरी है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि बेहोशी हर बार किसी अन्य चीज से ही होगी ऐसा नहीं, उसमें भी हमें कृमि का निदान अ, हमसे छूट नहीं जाना चाहिए। ये जो है केचुए जैसे लंबे और पतले कीड़े, गंडूपद कृमि के बारे में बताया। इसमें आप देखिए जो लक्षण ग्रंथ में पाए जाते हैं या बुक में पाए जाते हैं, उसको हम थोड़े अगर सीक्वेंस में लगाए तो याद रखने के लिए आसानी होती है। इसलिए लक्षण मैंने चार्ट बेस में और सीक्वेंस में लगाए हुए हैं। डाइजेस्टिव जो फॉर एग्जांपल जो अन्नवह स्रोतस है उसके निगडित या पुरीश्वह स्रोतस से निगडित ज्यादातर जो कुछ लक्षण है वो पाए जाते हैं। उनके वो लक्षण अगर हम देखें, पेट में दर्द, पेट फूलना, कभी भूख और कभी अरुचि, मुंह में पानी आना, कै, ये जो लक्षण है ये लक्षण उससे संबंधित है।
और नींद का जो लक्षण है, ये जो लक्षण है हम हम्म, यहाँ पे लेते हैं। बेहोशी जो जो लक्षण है, जो ऑड लक्षण है, जो रेयरली देखा जा सकता है, उसे हम लास्ट में रखा है। स्फीत कृमि, स्फीत कृमि जो है, अभी स्फीत कृमि के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। फीते जैसा लंबा कीड़ा होता है, यह एक बार एक ही होता है। लंबाई 31 to 62 मिलीमीटर होती है। आकार में चिपटा, गांठदार और सफेद होता है। इसमें भी गंडुपत जैसे ही लक्षण प्रकट होते हैं, मतलब जो लक्षण है वो गंडुपत जैसे ही है, खाली आकार और स्वरूप इसका अलग है। स्फीत कृमि मांस खाने वालों को होता है। ये इसकी इसमें एक अलग मुद्दा है जो ध्यान रखना जरूरी है। गोमांस, शुकर मांस और मछली, इनके कारण ये होते हैं। गोमांस, शुकर मांस और मछली, मतलब ये जो मांसाहारी है, और मांसाहार में भी जो ये प्रकार के मांस खाते हैं, उनमें ये स्फीत कृमि होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अभी हम देखेंगे कि अंकुश कृमि, अंकुश मुख कृमि, इसे हुक वर्म कहा जाता है। यह छोटी आंत में चिपक जाता है और मानव रक्त पीता रहता है, जिसके कारण पीड़ित रोगी पीला पड़ जाता है और उसे रक्त क्षय हो जाता है। मतलब पांडु का जब पेशेंट हो, तो उसमें अगर कृमि होने के चांसेस रहेंगे, तो अंकुश मुख कृमि के बारे में सोचना एक जरूरी होता है। मल के साथ इसके अंडे बाहर आते हैं, उनसे झिल्लियां निकलकर बालकों या मनुष्यों के पैरों के फटे भागों से त्वचा के भीतर होके शरीर में घुस जाते हैं, और वहां से ऊतकों में होकर, मतलब टिश्यू में होकर, छोटी आंत में पहुंचकर पूर्ण कृमि बन जाते हैं और चिपक कर, आंतों को चिपक कर खून पीते हैं। ये इसका एक अलगपन है हुकवर्म का। जिन क्षेत्रों में यह रोग होता है, वहां नंगे पैर मल त्याग के लिए नहीं जाना चाहिए। गांव में अक्सर जहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं होती, वहां पर इस तरीके से अंकुश मुख कृमि का फैलाव होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। किसी भी जगह टट्टी भी नहीं करने देना चाहिए। इस तरह ये हमने सूत्रकृमि, गंडुपत कृमि, स्फीत कृमि, अंकुश मुख कृमि, इनके बारे में अभी जानकारी ली। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मुझसे रह चुका है शायद। सूत्रकृमि मतलब थ्रेड वर्म है, गंडुपत कृमि मतलब राउंड वर्म है, और स्फीत कृमि और अंकुश मुख कृमि, अंकुश मुख कृमि मतलब हुक वर्म है। और स्फीत कृमि का ट्रांसलेशन रह गया है कि किसी को अगर पता है तो बता दीजिए। स्फीत कृमि। ओके, ये जो मॉडर्न, हाँ, टेप वर्म, थैंक्स थैंक्स दीपक सर। टेप वर्म, स्फीत कृमि, दिस इज टेप वर्म। अंकुश मुख कृमि, हुकवर्म। ओके, गंडुपत कृमि, दिस इज राउंड वर्म। सूत्र कृमि, दिस इज थ्रेड वर्म। ये जो है आकार के अनुसार या उनके कुछ फीचर्स भी बताए हैं। ये शायद हम अगर देखने जाए तो मॉडर्न का जो है उसका हिंदी अनुवाद है। यार, जो कृमि मिलते हैं उनका मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिवीजन करके लक्षण देखे जाए तो ये पाए जाते हैं। और
सिद्धौषधि प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी ये सूत्र वर्म के बारे में, राउंड वर्म के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। सिद्धौषधि प्रकाश वैद्य गणेश शास्त्री जोशी इनका जो है ग्रंथ, इनका किताब है, उसमें कुछ जानकारी है। कुछ लक्षण अगर देखे जाएंगे कंपेयर करके तो कुछ लक्षण यहाँ पे ज्यादा भी मिलेंगे मराठी एक्सप्लेनेशन में। सूत्रवम और गंडूपत कृमि। देखते हैं कुछ लक्षण अलग से है या इसमें क्या लक्षण मिलता है। एनल ईचिंग ये लक्षण बताया गया है, उसकी वजह से नींद नहीं आती। और नींद में पेशाब होना ये एक लक्षण बताया है, जो लक्षण अलग से है, इसमें बताया नहीं गया है। हाँ, नींद में पेशाब होना ये लक्षण बहुत से छोटे बच्चों में पाया जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी थोड़ी समझ भी होती है, और जो अक्सर पेशाब आने के बाद माँ बाप को बता के भी वॉशरूम में जाने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे भी जब अचानक अचानक वो पेशाब करने लगे वॉशरूम में बिना जाते हुए, या नींद में, या उनके वस्त्रों पे ही करने लगे, तो ऐसे समय हमें सोचना चाहिए कि कृमि तो इसका कारण तो नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। और जननेंद्रियों को ईचिंग होना ये जो लक्षण है, ये लक्षण भी है। और हाँ, मास्टरबेशन की इच्छा होना ये एक लक्षण अलग से बताया हुआ है, सिद्धौषधि प्रकाश ग्रंथ का वर्णन है ये। अ, फिर गर्दन हिलाना और आंचके देना, मतलब आक्षेपक जैसे लक्षण भी इसमें मिल सकते हैं, ऐसा बताया हुआ है। थ्रेड वर्म्स में उसकी वजह से ये हो सकता है, ऐसा बताया हुआ है। तो इसमें जो अलग से लक्षण है वो हाईलाइट करते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके। और जो राउंड वर्म है उससे निगड़ित जो बातें बताई गई हैं उसमें बीच बीच में पेट में दर्द होना, इंडाइजेशन ये लक्षण बताया है। कै मतलब यहाँ पे ओकारी मराठी में बताया है वो सेम है। भूख कम ज्यादा होना ऐसा उसमें शायद बताया हुआ है, इसमें भूख ना होना बताया हुआ है। हाँ, इसमें मुख की जो लाली है वो कम होना ये लक्षण बताया हुआ है, मतलब यस। राउंड वर्म में नींद में अचानक स्पॉन्टेनियसली उठना और घबराना, ऐसे स्वरूप से भी ये लक्षण एक पाया जाता है। दांत चबाना और मोस्टली नींद में दांत चबाना ये लक्षण भी पाया जाता है। इसमें भी बताया है आक्षेपक जैसे लक्षण होते हैं इसमें भी, राउंड वर्म में भी। ज्वर, ज्वर ये लक्षण अभ्यंतर कृमि का एक सामान्य लक्षण में भी बताया गया है। तो कन्वल्जेंस हो या फीवर हो, ये तो उसमें भी हमें कृमि के बारे में सोचना या कंफर्म कर लेना भी जरूरी होता है। निस्टैगमस जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं, उसका कारण भी कृमि हो सकता है, बताया है। सिद्धौषधि प्रकाश नामक ग्रंथ में ये भी बताया है, पांडु और कामला, पांडु का तो हमें पता है, कामला में भी कृमि एक कारण पाया जाता है। तो यहाँ पे येलोइश स्क्लेरा ये लक्षण हो सकता है। हाँ, और आर्टिकेरिया के जो लक्षण है वो भी पाए जाते हैं, अक्सर ओपीडी बेस में भी ऐसे पेशेंट दिखाई देते हैं। जब पेशेंट का डिस्कशन हो तब मैं अलग से थोड़ा इस पे प्रकाश डाल सकता हूँ। आर्टिकेरिया में भी आप ध्यान में रखो,
कृमि का कुछ मांजरा है क्या देखना जरूरी है। ऐसे जो अलग अलग सिम्टम्स है उसको आप थोड़ा स्पेसिफिकली हाईलाइट करके ध्यान रख सकते हैं, और जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो तो हम सबको ध्यान में रहते ही है। अभी ये जो कुछ और मैं वर्णन बताता हूँ। ये मेन ग्रंथ का रेफरेंस तो अभी शायद ये माधव निदान में भी है पूरा श्लोक मेन। और चिकित्सा दर्श संपूर्ण करके एक किताब है, वो काफी अच्छी किताब है। उसमें कुछ वर्णन है निवास स्थान भेद से। कृमि के दो प्रकार होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर, ये तो हमें पता है, चरक में भी ये बताया हुआ है। जन्म स्थान के भेद से चार प्रकार होते हैं। बहिर्मलज दो होते हैं, कफज कृमि सात होते हैं, रक्तज कृमि छह और पुरीषज पांच। ये वर्णन भी चरक में वर्णित है, उसका ही ये सब वर्णन यहाँ पे आया है। बाह्य कृमि जो है यूका लिक्षा जो है अ, ददोड़े, उनकी वजह से ददोड़े, फुंसिया, खजली और गंड उत्पन्न होते हैं बाह्य कृमि की वजह से। और अभ्यंतर कृमि जो है, अभ्यंतर कृमि की वजह से जैसे मैंने पहले बताया, ये जो श्लोक है, ज्वरो विवरणता शूलम रुद्रोगः सदनम भ्रमाः। हम्म, उत्क्लेश, वमन, भ्रम, अरुचि और अतिसार ये उत्पन्न होते हैं अभ्यंतर कृमि की वजह से। तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब जब अतिसार का पेशेंट आता है, अरुचि का आता है, भ्रम होता है या वमन होता है, तो हमें बैक हमें रिवर्स थिंक करके कृमि तो नहीं है ये सोचना जरूरी होता है। ये रिवर्स थिंकिंग हम हमेशा मोस्टली भूल जाते हैं। मैं बार बार ये सेंटेंस में रिपीट कर रहा हूँ, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ। और माधव निदान में सहज चरक संहिता का ये जो रेफरेंस है, सहज और वैकारिक कृमि, ऐसे दो प्रकार की कृमि बताया है चरक संहिता में। जो सहज कृमि है वो उससे कुछ हमें तकलीफ नहीं होती, और जो वैकारिक कृमि है, वैकारिक कृमियों के ही ये जो डिवीजन है, प्रकार बताए हुए हैं 20 प्रकार। ऊपर मैंने अभी उसका परामर्श किया है। बाह्य कृमि बाह्यस्तत्र मलोद्भवाः प्रमाण संस्थान वर्णाः केशांबराश्रयाः बहुपादाश्च, सॉरी बाहुपादाश्च हुआ है ये, बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च सूक्ष्माश्च यूकालिक्षाश्च नामताः। एक्चुअली यूकालिक्षा अलग अलग नहीं है, उनके फेज है। हम्म, द्विधा ते कोटपीडका कंडुगंडान प्रकुर्वन्ते। ये जो बाह्य कृमि का वर्णन आया है। और इसी प्रकार फिर कृमि के सामान्य हेतु भी आगे बताए हुए हैं। कृमि के जो सामान्य हेतु है, ये माधव निदान का और सुश्रुत का श्लोक यहाँ पे अभी मैंने रखा है कंपैरिजन के लिए। माधव निदान का श्लोक जो है, कृमि का सामान्य हेतु मतलब किस कारण से कृमि होते हैं। अजीर्ण भोज्य मधुराम्ल नित्यो द्रव प्रिया पिष्ट गुणोपभोक्ता व्यायाम वर्जी च दिवाशयाणो विरुद्ध भुक् संलभते कृमिस्तु। अगर अपनी आजकल की लाइफस्टाइल, डाइट और लाइफस्टाइल को देखा जाए तो ये सभी चीजें बहुत सारे लोग करते हैं। अजीर्ण हो भोजन का अजीर्ण होता है, मधुर और अम्ल रस प्रधान जो आहार है वो लोग सेवन करते हैं, ऐसे लोग काफी होते हैं। द्रव प्रिय मतलब लिक्विड बेस ज्यादातर आहार या जो पेय पदार्थ है उनका सेवन किया जाता है। या अभी ज्यादा जो फॉर एग्जाम्पल जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसमें भी शुगर की लेवल काफी ज्यादा होती है। पिष्ट गुणोपभोक्ता, अभी जो पिज्जा वगैरह ये जो चीजें आई है उसमें भी क्रीम या बहुत सारी चीजें होती है, और विरुद्धान्न भी उसमें होता है काफी सारा। और गुड़ प्रधान जो आहार है या कुछ मीठे आहार है उनका भी इसमें समावेश होता है। व्यायाम वर्जी मतलब जो लोग अक्सर व्यायाम नहीं करते,
उनको भी मतलब जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो अभी काफी जनों की हुई है। दिवाशियानो जो दिन में सोते हैं, दिन में सोने वालों की संख्या वैसी जो मतलब जो स्त्रियां हैं उनमें ज्यादातर पाया जाता है, या जिनकी ड्यूटी शिफ्ट है उनमें पाया जाता है। नहीं तो डे ड्यूटी वाले और जो यंगस्टर्स है और जो मेल पेशेंट ज्यादातर है, या फीमेल भी जो काम करती है, उनमें ये दिवाशियन कम पाया जाता है। विरुद्ध बुक और विरुद्ध बुक सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है। फ्रूट सैलेड्स लेते हैं लोग, मिल्क शेक लेते हैं लोग, नॉनवेज के बाद भी आइसक्रीम खाते हैं, ऐसा काफी टाइम पाया जाता है, मैंने काफी बार देखा है होटलिंग के वक्त। अभी माधव निदान के बाद सुश्रुत का भी एक श्लोक है, उस कंपैरिजन बाद में देखते हैं। अभी आप नीचे मत देखिए, अभी खाली ये श्लोक पे कंसंट्रेट कीजिए। अजीर्ण अध्यशन असात्म्य विरुद्ध मलिन अशनैहि, इसमें असात्म्य आहार भी बताया है और मलिन आहार का भी इसमें वर्णन है अलग से। अव्यायाम दिवा स्वप्न, ये कॉमन आया है। गुरु अति स्निग्ध और शीतल पदार्थ, ये नई चीज बताई है इन्होंने। माश पिष्टान्न, वि, विदल बीस शालूक, ये कुछ कमल के प्रकार बताए हैं, कमल कंद और कसेरु का भी है, मतलब उसका भी वर्णन है। पर्णशाक मतलब जो हरी सब्जी है उनका भी कारण होता है। सूरा, शुक्त, दधि, क्षीर, गुड़, इक्षु भी ही मुझे मतलब इक्षु से जो कुछ पदार्थ बनते हैं उनके विकार। पलल, आनूप, पिशित, पिन्याक, पृथुकादि भी ही, ऐसे काफी अलग कुछ हेतु बताए गए हैं इसमें। अभी कंपैरिजन में हम देखते हैं माधव निदान और सुश्रुत का, जो कृमि के सामान्य हेतु बताए हुए हैं इसमें। अजीर्ण भोजी, इसमें भी अजीर्ण कहा है। मधुर अम्ल नित्यो, ये जो इसमें बताया है इसमें वो वर्णन नहीं आया है। लेकिन द्रव प्रिया माधव निदान में बताया है अलग से, इसमें असात्म्य एक करके एक बताया है। पिष्ट प्रधान आहार, इसमें भी पिष्टान्न बताया है। गुड़ के साथ बनाए हुए जो कुछ पदार्थ हैं वो हमें सबको रीजन पता है। विरुद्ध आहार करके एक रीजन है, विरुद्ध आहार भी एक यहाँ पे बताया है, दोनों जगह पे बताया है। विरुद्ध आहार की विरुद्ध आहार कितना कारणीभूत है इससे जाहिर होता है। विरुद्ध आहार की काफी वैरायटीज अभी आजकल अवेलेबल है। अजीर्ण भोजी, ये भी कॉमन बताया है। जानबूझकर थोड़ा समय लेके मैं थोड़ी मेथडोलॉजी बता रहा हूँ कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं। माश, विदल बीज, शालूक, कसेरुक, ये कुछ अलग से बताया है। इसमें कमल कंद का समावेश होता है। और कशेरुक, कशेरुक आपको सबको पता है, माश मतलब उड़द। अव्यायाम, दिवा स्वप्न, व्यायाम वर्जी यहाँ पे बताया है, अव्यायाम भी यहाँ पे बताया है। दिवा स्वाप दोनों में बताया है।